नमस्कार। आज बात करते हैं फार्मा की दुनिया की उन नई वंडर ड्रग्स के बारे में जो अब भारत में भी आ रही हैं। सवाल ये है कि क्या ये सच में कोई जादुई इलाज हैं या फिर एक ऐसा सौदा जिसमें जोखिम भी छिपा है। तो आखिर ये दवाएं इतनी बड़ी बात क्यों बन गई हैं? चलिए इसे समझने के लिए एक बड़ी दिलचस्प तुलना करते हैं जो शायद आपको थोड़ी हैरानी में डाल दे। सोचिए, जैसे बॉलीवुड में किसी बड़े स्टार का बच्चा लॉन्च होता है तो क्या होता है, जबरदस्त हाइप बनाई जाती है, करोड़ों रुपए प्रमोशन पर खर्च होते हैं और हर किसी को उम्मीद होती है कि भाई ये फिल्म तो ब्लॉकबस्टर ही होगी। ठीक यही कहानी इन नई दवाओं की है। जबरदस्त प्रचार, बहुत सारा पैसा और ब्लॉकबस्टर बनने की उम्मीद। लेकिन सबसे बड़ी समानता जानते हैं क्या है? दोनों ही मामलों में इतने तामझाम के बावजूद सक्सेस की कोई गारंटी नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा दाव होता है। तो चलिए मिलते हैं फार्मा की दुनिया के इन दो नए स्टार किड्स से। इनके नाम हैं सेमाग्लुटाइड और टिर्जेपेटाइड। वैसे शायद इनके ब्रांड नाम ज्यादा जाने पहचाने लगे, ओजेम्पिक और मुनजारो। और इन्हें मैजिक ड्रग क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इनके वादे वाकई बड़े हैं। कहा जा रहा है कि इनमें डायबिटीज को पलटने की ताकत है। ये तेजी से वजन घटा सकती हैं और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी समस्याओं को भी ठीक कर सकती हैं। इतना ही नहीं, ये हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचाने में भी मददगार हो सकती हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये दवाएं आखिर काम कैसे करती हैं? इसे समझने के लिए हमें पहले अपने शरीर के अंदर मौजूद हार्मोन्स की एक सुपर हीरो टीम से मिलना होगा। हमारे शरीर में ब्लड शुगर का एक बड़ा ही नाजुक बैलेंस बना रहता है। इसके दो मेन खिलाड़ी हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन एक इंस्पेक्टर की तरह है जो खाना खाने के बाद बढ़ी हुई शुगर को पकड़कर सेल्स में स्टोर कर देता है। वहीं ग्लूकागॉन तब काम आता है जब शुगर कम हो जाती है और वो स्टोर्ड शुगर को वापस रिलीज करता है। लेकिन कहानी में एक और किरदार है, एक तरह का सपोर्टिंग एक्टर, जिसका नाम है GLP-1। ये हार्मोन खाना खाने के बाद हमारी आंतों से निकलता है और वैज्ञानिकों ने पाया कि यही वो चाबी है जो डायबिटीज और मोटापे के इलाज में एक क्रांति ला सकती है। तो ये नई दवाएं इसी हार्मोन का इस्तेमाल करके अपना ब्लॉकबस्टर असर कैसे दिखाती हैं? देखिए, ये जो नए मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारे शरीर में प्राकृतिक GLP-1 हार्मोन के स्टंट डबल की तरह काम करते हैं। मतलब ये उसकी नकल करते हैं, लेकिन उसका असर कई कई गुना ज्यादा बढ़ा देते हैं। ये दवाएं एक साथ 4 मोर्चों पर काम करती हैं। 1, ये इंसुलिन का निकलना बढ़ाती हैं। 2, ये ग्लूकागॉन को दबा देती हैं। 3, ये पेट को धीरे धीरे खाली होने देती हैं, जिससे पेट भरा भरा लगता है। और 4, ये दिमाग को सिग्नल भेजती हैं कि भाई भूख कम करो। इसी मल्टीटास्किंग की वजह से ब्लड शुगर और वजन पर इनका इतना जबरदस्त असर होता है। लेकिन इस सारी हाइप में बह जाने से पहले 1 मिनट रुकिए। ये समझना बहुत जरूरी है कि शरीर पर ऐसा ही असर डालने का एक कुदरती लेकिन धीमा रास्ता भी मौजूद है। और वो रास्ता है इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी रुक रुक कर उपवास करना। ये भी उन्हीं हार्मोनल रास्तों पर काम करता है जिन पर ये दवाएं करती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ एक इंजेक्शन की जरूरत नहीं, बल्कि अनुशासन की जरूरत होती है। तो देखिए, यहाँ 2 रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ दवा है, एक शॉर्टकट जो तेजी से नतीजे देता है, और दूसरी तरफ है फास्टिंग, एक आदत जो धीरे धीरे आत्मानुशासन से बनती है और भोजन के साथ हमारे रिश्ते को बदलती है। हर ब्लॉकबस्टर फिल्म में एक ट्विस्ट जरूर होता है ना? और इन दवाओं के साथ भी कुछ जरूरी रियलिटी चेक्स जुड़े हुए हैं जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। और सबसे बड़ी चेतावनी है रीबाउंड इफेक्ट। ये दवाएं कोई परमानेंट फिक्स नहीं है। अगर इन्हें लेना बंद कर दिया और अपनी जीवन शैली नहीं बदली तो वजन तेजी से वापस आ सकता है और कभी-कभी तो पहले से भी ज्यादा हो जाता है। हाँ, ये सच है कि वजन घटाने के आंकड़े काफी प्रभावशाली हैं। ज्यादातर लोग अपने शरीर का 10 से 15% तक वजन कम कर लेते हैं। ये होता है क्योंकि दवा सीधे सीधे भूख को ही कम कर देती है। लेकिन इसकी एक कीमत होती है। जो आम साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे जी मिचलाना, उल्टी या दस्त, वो इसलिए होते हैं क्योंकि ये दवा शरीर के खाने के साथ जो रिश्ता है उसे ही फंडामेंटली बदल देती है। और फिर आते हैं कुछ गंभीर, हालांकि दुर्लभ खतरे, जैसे पैंक्रियाज में सूजन या थायराइड कैंसर का थोड़ा बहुत रिस्क। इसीलिए ये दवाएं हमेशा एक अनुभवी डॉक्टर की सख्त निगरानी में ही ली जानी चाहिए। और हाँ, इनकी कीमत, ये दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं क्योंकि इन्हें बनाने में कंपनियों के अरबों डॉलर रिसर्च और डेवलपमेंट में लगते हैं और फिर उन पर कई सालों का पेटेंट होता है, तो वो लागत तो वसूलेंगे ही।
तो इतना सब कुछ जानने के बाद इन शक्तिशाली दवाओं पर आखिरी फैसला क्या होना चाहिए? इसे ऐसे समझना सबसे अच्छा है, ये दवाएं एक हथियार की तरह हैं। एक कुशल सर्जन के हाथ में चाकू जिंदगी बचाता है, लेकिन वही चाकू गलत हाथों में बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकता है। ये दवाएं कोई कैंडी नहीं, बल्कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेडिकल टूल हैं। तो सीधी सी बात यह है कि ये दवाएं सिर्फ एक सहारा हैं। ये जीवन शैली में बदलाव और अनुशासन की कड़ी मेहनत का विकल्प बिल्कुल नहीं है। इनका इस्तेमाल सिर्फ कुछ खास मरीजों के लिए ही होना चाहिए, जैसे जो मोटापे और डायबिटीज दोनों से जूझ रहे हैं, और वो भी हमेशा आदतों में बदलाव के साथ। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुक जाता है, क्या ये दवाएं एक चमत्कारी इलाज हैं या फिर एक टेम्पररी जुगाड़ जिसकी एक छिपी हुई कीमत है? विज्ञान के नजरिए से ये शानदार हैं, लेकिन इनका सही इस्तेमाल पूरी तरह से हमारी समझदारी और जिम्मेदारी पर निर्भर करता है।